जरिए आप तक क्या पैगाम पहुँचा है? देखिए, जो बाकी मेरी तो आज मुलाकात नहीं हुई। मैं हर तारीख पे भी आता हूँ और ट्यूसडे वाले दिन भी आ जाता हूँ। खुसम रीज़न मुलाकात नहीं हो पाती। उम्मीद मुझे इंशाल्लाह ताला कि कल खान साहब से मुलाकात हो जाएगी। आज मेरी मुलाकात खान साहब से नहीं हुई। और दूसरी जो अली ज़फ़र साहब की, सलमान राजा साहब की, बाकी बैरिस्टर सैफ की और बहनों की मुलाकात हुई है। इंशाल्लाह ताला 4 बजे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खान साहब की अगर कोई हिदायत है तो इंशाल्लाह ताला अली ज़फ़र साहब और सलमान राजा साहब आप लोगों को बताएंगे। मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। देखिए, 2023 की रिपोर्ट जो 2024 में आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 24 लाख के करीब केसेस पेंडिंग है इस वक्त अदालतों में, ट्रायल कोर्ट्स में पेंडिंग है। इसमें 8,14,000 केसेस पूरे पाकिस्तान में क्रिमिनल। पंजाब में 2,70,000 केसेस सेशंस कोर्टों में चल रहे हैं। मेरी सबसे ये दरख्वास्त होगी कि उन सब में से ये एक केस भी उन्हीं में से एक है। इस एक केस को भी ऐसा ट्रीट किया जाए जिस तरह पंजाब के 2,70,000 और पूरे पाकिस्तान के 8,14,000 केसेस जिस तरीके से हैंडल हो रहे हैं उसी तरीके से ये हैंडल हो। वहाँ वकला की एक्सेस हो, वहाँ वकीलों का एक्सेस हो सारों की, वहाँ खान साहब के पर्सनल काउंसलों का एक्सेस हो, उनकी फैमिली मेम्बर्स का हो, वहाँ जनरल पब्लिक हो, वहाँ मीडिया मौजूद हो। ये वो अहकामात हैं जो अदालत कर चुकी है। और वो हसन औरंगज़ेब साहब की बीबी थी और उन्होंने ये तय कर दिया था कि जब अदालत का सेशन कोर्ट लगेगी यहाँ पर तो वहाँ कौन कौन लोग मौजूद होंगे। अदालतें जब ओपन होगी, लोगों को पता चलेगा जो परसेप्शन डेवलप्ड हो रही है वो इसी तरीके से हो रही है कि कंस्टेंटाइन किस्म के ट्रायल चल रहे हैं। इसमें से ना सिर्फ ये कि लोगों के शकूक व शुबहात मज़ीद बढ़ रहे हैं, लेकिन अदलिया पे और ट्रायल कोर्टों पे लोगों का से एतमाद नहीं रहा। अगर आप ट्रायल में वक्त नहीं देते, वकील को नहीं सुनते, पूरा ट्रायल टाइम नहीं देते, तो इसलिए ये आज़ाद अदलिया पे ना सिर्फ ये कि उनके बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, बल्कि जो आज़ाद अदलिया का कंसेप्ट है ये उसके भी ख़िलाफ़ है। ये केस जो है पूरी दुनिया की इस वक्त पाकिस्तान के 814 केसेस में से इस एक केस पे नज़र है, इसलिए बहुत एहतियात। बैरिस्टर साहब, 2 सवाल है। एक तो सलमान राजा ने आपको कोई ब्रीफिंग दी है बानी से मुलाकात के बाद? दूसरा, अभी क्यों सवालात उठा रहे हैं ट्रायल पे? ये ट्रायल चलता रहा, 2 साल से चल रहा है, आज अचानक आपको ट्रायल के ऊपर सवाल उठाना पड़ रहा है? मैंने तो रिक्वेस्ट की है, ये हम हर मरतबा और हर तारीख और पेशी पे कह रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि केसेस जल्दी ना निपटाओ। जल्दी निपटाने का मतलब अगर आपने एक्सपेडिशियसली भी ट्रायल करना है, क्योंकि नाइंसाफ़ी जो है, देर से इंसाफ करना भी नाइंसाफ़ी है। अभी तो इसका फैसला आने वाला है। हमारा मतलब ये, जिस स्पीड से हमारे ट्रायल चल रहे हैं उस स्पीड से हमारे अपीलें भी चल रही हैं। खान साहब की और बुशरा बीबी की केसेस जो है वो अदालतों में पेंडिंग है। हाई कोर्ट में खान साहब की जो कन्विक्शन हुई थी 17 जनवरी को हुई। 8 महीने तक उनकी वो बेल सस्पेंशन वाली अपील जो है, सस्पेंशन की एप्लीकेशन है, वो नहीं लग सकी। जबकि जुडिशल पॉलिसी है कि इस किस्म के केसेस 1-2 महीने के अंदर होने। सर उस हवाले से को बता दें किस हवाले से है? कोई हिदायत आई है, आज इंशाल्लाह उसका जिक्र भी कर। बैरिस्टर साहब, ये बताइएगा, आप चेयरमैन है पीटीआई के, आपके केपी के वज़ीर आला ने बड़े संगीन इल्ज़ाम लगाए हैं बानी पीटीआई की बहनों के ऊपर। ये बताएं, पीटीआई की क़यादत इस वक्त किसी सेक्टर कमांडर के पास है, आपके पास है, देखिए अलीमा के पास है, किसके पास? मैं ये पहले कह चुका हूँ, खान साहब की बहनों का किसी एजेंसी के साथ ताल्लुक़ होने का तो क्या शुबा भी नहीं किया जा सकता। दिस इज़ नो पीरियड अबाउट इट। वो बात अंडरस्टैंड करने में और बोलने में कोई फ़र्क होगा, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट होता है जब अंदर की बाहर ख़बरें जो है वो बाहर आ जाती है और इस किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट और इसी पार्टी का नुकसान होता है। खान साहब पहले भी बता चुके हैं, हिदायत दे चुके हैं कि इस किस्म की बातें कोई ना करे, जो अंदर की बातें आप लोग आपस में मिल बैठ करके करें। लेकिन इस मरतबा जो बातें हुई हैं वो पार्टी की नहीं थी, खान साहब की फैमिली की थी। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। दोनों तरफ से मीडिया के सामने खड़े होकर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं। अभी खान साहब की हिदायत है कि इस विल बी नो मोर पब्लिक टॉक ऑन दिस। हुकूमत के हवाले से बताइएगा कि जो ऑपरेशन है क्या उसकी वहाँ पे हिमायत करते हैं, उस तरफ अगर खान साहब की बताया जाए क्या पॉलिसी है, क्या आपको हिदायत दी गई है? जहाँ तक KPK में ऑपरेशन का ताल्लुक है, हम पहले ही बता चुके हैं कि हर सूरत दहशतगर्दी ख़त्म, किसी फॉर्म में दहशतगर्दी पूरे पाकिस्तान की किसी जगह में मौजूद ना हो और दहशतगर्दी पे, सैलाबों पे सियासत ना हो।
और वहाँ अगर कोई भी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स कर रहा हो तो वो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऐसे हों कि वहाँ कोलैटरल डैमेज ना हो, लोगों का नुकसान ना हो। देखिए डायलॉग का भी ऑप्शन हमेशा एक्सरसाइज होता है और होना चाहिए जहाँ हो सकता है। जहाँ एक्सरसाइज नहीं है तो पीटीआई ने ये मौक़िफ़ ज़रूर रखा है कि हम हर किस्म के ऑपरेशन के खिलाफ है जिसमें से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कहा यह जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर को केपीके से तब्दील कर कामयाब नहीं होगी जब तक खान साहब का एतमाद हासिल है वो वज़ीर आला रहे। जो पैगाम दिया बानी पीटीआई ने वो क्या केपीके हुकूमत से मुतल्लिक है या सियासी है? नहीं, अदरवाइज सियासी है, केपीके हुकूमत से रिलेटेड नहीं है। आज के केस को आला अदलिया में भी लेकर जाना चाह रहे हैं? देखिए आला अदलिया का वक्त तो आएगा, ये ट्रायल है, आला अदलिया में जाएगा। अल्लाह ताला करे कि ज़रूरत हमें ना ही पड़े, लेकिन आप लोगों को दीवार पे लिखा साहब एक तरफ जहाँ पर पीटीआई की अंदरूनी लड़ाई है वहीं पर इस वक्त इमरान खान का जो ट्विटर हैंडल है वो इस वक्त रियासत और फौज के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। आप बीइंग अ चेयरमैन ऑफ पीटीआई इसकी मजम्मत करते हैं कि ऐसा नहीं? मैं ये कह रहा हूँ, देखो हालात नॉर्मल होने चाहिए, बेहतर होने चाहिए। इतनी ज़्यादा मैंने इसलिए आपको पूरी समरी दे दी कि 23 लाख में से 18 लाख के 8 लाख केसेस क्रिमिनल है और उसमें से एक ही केस है। और मैंने ये दरख्वास्त की कि सारी इक्वल होने चाहिए। मेरा मकसद ही यही था कि अब बस होने चाहिए। 3 साल हो गए, बड़ा अरसा हो गया, लोग यहाँ आते आते रोज़ाना की बुनियाद से देखते हैं। मैं कहता हूँ हर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे तनाव बढ़े। हर वो स्टेप लेने चाहिए और जो भी ले सकता है और जिसकी भी उस इख्तियार में है, जिससे तनाव ख़त्म हो, जिससे दूरियां ख़त्म हो, जिससे ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो। और ये हीलिंग टच वो लोग दे सकते हैं जो ज़्यादा। सेनेटर मुश्ताक की फैमिली ने आपसे रब्ता किया इस बारे में? मुश्ताक साहब की फैमिली, उनकी मिसेस से मेरी बात हुई है। उनके कंसर्न हम सबका कंसर्न है। उनका एक मेन कंसर्न यही है कि मुश्ताक साहब इस वक्त जो है उनको पता नहीं है कि वो किस हालत में और कहाँ पर है। उन्होंने ये कहा है कि जो एक डेलीगेशन गया हुआ था मलेशिया वाला वो वापस हो गया, टर्की वाला भी वापस हो गया। ये 500 लोग थे इस वक्त वो वहाँ पर है। उनकी मिसेस की ये रिक्वेस्ट ज़रूर थी, मैंने उनको वादा भी किया था कि आज मैं असम्बली के फ्लोर पे भी इंशाल्लाह ताला इस बात को उठाऊंगा। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में एक लेटर भेजा और लेटर का जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया और वो बड़ी मुस्तरब है कि इसका हमें जवाब मिले। तो मैं हुकूमत से अपील करूँगा कि उनके लेटर का ज़रूर जवाब दे दे। जहाँ भी हो सकता है मुश्ताक साहब के साथ, सेनेटर साहब के साथ इन टच रहे। और मुझे सेनेटर साहब की कुर्बानी पर बड़ी फ़ख्र है। पाकिस्तानी कौम ने हमेशा से फ़लस्तीन की हेल्प की है और मुश्ताक साहब ने जब ये हेल्प की है तो इसका मतलब हो गया पाकिस्तानियों ने हवाओं में भी, दरियाओं में भी और ज़मीन पे भी फ़लस्तीनी कास का सपोर्ट किया हुआ है। सो वी आर सो प्राउड ऑफ इट। सर, ये टाइगर बेसल की अकील मलिक ने कहा है कि वो ट्विटर एक्स से रब्ता करें कि इमरान खान साहब का अकाउंट बंद किया जाए। आप समझते हैं कि मुमकिन है कि इमरान खान साहब का अकाउंट बंद हो जाएगा? देखिए वो मुझे एक्स की पॉलिसी का नहीं पता कि वो क्या करेंगे। अगर कुछ ऐसा हुआ फिर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ये बताएं क्या एक कैदी अपना ट्विटर अकाउंट चला सकता है? नहीं, देखो वो खान अंदर से तो नहीं चलता, ऑब्वियसली बाहर से चलता होगा, लेकिन क्या है इस पर क्या मैक्सिमम बैरून मुल्क से या इधर पाकिस्तान से, ये सब मुझे नहीं पता। फिर भी क्वाइट आज अंदर आ जाए इधर। आप सवाल करें जी, सवाल करें। मैंने सवाल करें। हाँ, मैं खान साहब से मुलाकात मेरी हुई नहीं है। हाँ, आप सवाल कर रहे थे? नहीं, मैं तो इनको ये कह रहा हूँ, मैं खान साहब से मिला नहीं कि क्या बात हुई। लेकिन देखो खान साहब ने हमेशा आप लोगों को सपोर्ट किया, मीडिया को सपोर्ट किया। तो इमरान फीका के जो आए उसके ख़िलाफ़ किया, हमें स्पेसिफिक हिदायत दी कि आप लोगों के साथ एक रास द बोर्ड सबका बड़ा रिगार्ड किया। वो अदालतों में गया है कि जर्नलिस्टों को आगे लेके आ जाओ। और खान साहब जब अपनी बात करते थे उसमें कभी उन्होंने जर्नलिस्टों में फ़र्क नहीं किया। और ये दूसरी बात ये कि मैं खान साहब की तरफ से ये रिक्वेस्ट सबको करूँ, खान साहब इस वक्त जेल में हैं, अगर वो कोई बात सख्त भी करे तो दरगुजर कर लिया करे, जबकि खान साहब ऐसे कभी नहीं करते। मेरा ख्याल है कि 2 सालों में आपके साथ कभी उन्होंने सख्त बात नहीं, कभी एक ऐसे इंसिडेंट जिसका हुआ है मुझे नहीं पता, क्योंकि जब से ये हुआ है मेरी खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, आज भी नहीं हुई। कल उम्मीद ये दिलाई गई इंशाल्लाह ताला कि कल मुलाकात हो जाएगी।